हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी जो हमारा यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर है उनका कुछ क्वेरी था कि कहाँ से वो थोड़ा न्यूली काम करते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ पे एंट्री करे, राइट एंट्री, राइट स्टॉप लॉस और राइट टारगेट, ये पता नहीं चल रहा है उनको, क्योंकि न्यूली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये जो स्ट्रेटेजी आपके स्क्रीन के सामने जो शो हो रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिया हूँ, तो यही स्ट्रेटेजी में आप प्रैक्टिस करो। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, सिंगल क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो। एक बार देखो, 2-3 मिनिमम 3 मंथ तक देखो कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, ये पूरा एक ट्रेडिंग जनरल आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि हर दिन कौन सा टाइम में आप ट्रेड करते हो, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करते हो, कितने कहाँ पे आपका एंट्री, कहाँ पे टारगेट, कहाँ पे एसएल, और लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब मेंशन करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। आपका जो ट्रेडिंग का जर्नल बनाएंगे पेन एंड पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा याद बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि हम याद कर लेते हैं, हमको पता है कहाँ पे एंट्री कहाँ पे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो आपको पहले आपका एसएल पता होना चाहिए, कहाँ पे आपका एसएल है, कहाँ पे आपका एंट्री है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एंट्री फाइंड हो जाएगा, उसके बाद एसएल, इमीडिएट एसएल पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये हमारा गिने चुन के यही सारे स्टॉक है, इसी में ही काम मतलब होता है। और मैं भी आपको बताऊंगा, ये बस इतने ही स्टॉक नहीं, और भी एनी स्टॉक में आप कैसे काम करेंगे, जो आपका फेवरेट है वो स्टॉक में कैसे काम करेंगे, वो डिटेल्स में पूरा बात करेंगे। पूरा इम्पोर्टेंट बहुत सारे बातें मैं आपको बताऊंगा। और इसी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स भी चल रहा है, आपको पता हो रहा होगा। मैं आपको जो दिया हूँ, ये लाइन्स आप में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन्स मतलब इसमें थोड़ा अपडेट किया गया है। और यहाँ पे भी जो सिग्नल का भी, ये जो सिग्नल देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ा अपडेट किया गया है कि कैसे आपको और भी आपका प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक रनिंग कंडीशन में है। जैसे जैसे आगे कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। पहले आप देखिए, ये चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई बिगनर या न्यूली कोई मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए, वीडियो तो शॉर्ट नहीं होगा, थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियो तो नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा। मार्केट में पैसा कमाने के लिए टाइम लगेगा, सीखने के लिए भी टाइम लगेगा। तो आप फ्री में कुछ चीज़ आपको मिल रहा है तो वो भी टाइम दे के ये वीडियो को देखना पड़ेगा। और आगे आने वाला कुछ भी यहाँ पे अपडेट या फ्री स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ भी मिलता है तो उससे नोटिफिकेशन पाने के लिए वो जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि एनी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला स्टॉक है यूवीएल है। यूवीएल में क्या हुआ, आज 21 है, 21 नवंबर है आज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट स्टार्ट जब हुआ तो ये पूरा गैप डाउन ही हुआ था। यहाँ पे देखिए, बस ये जो कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल है, ये लाइन को टच करने के लिए गया, मगर यहाँ पे टच नहीं हुआ। और यहाँ पे भी एंट्री का सिग्नल बन रहा है, तो यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको अवॉइड करो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है, यहाँ पे भी एंट्री बन रहा है, तो एसएल यहाँ पे आपका थोड़ा छोटा है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑर्डर लगा लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैंडल है हैकिनेंसी वाला कैंडल है, आपको आपका कैंडल हैकिनेंसी करना पड़ेगा और टाइम फ्रेम 3 मिनट करना पड़ेगा स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा यही स्ट्रेटेजी में आपको आप कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ये भी इसी में अपडेट चल रहा है। ठीक है, वो भी कर पाएंगे। तो ठीक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है, ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है,
देखिए ये क्यों मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस लेवल, जैसे जैसे मार्केट में आप काम करेंगे यही स्ट्रेटेजी के साथ आपको पता चल जाएगा कि देखिए यही जो लेवल है क्यों रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया और ऊपर गया, यहीं से ही फिर से नीचे आया। तो इसी को मैं बोलता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया और उसके बाद यहीं से ही नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया। ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा बातें आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप एंट्री कर गए। अगर यहाँ पे सोच लीजिए आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे हमारा आप तो हैकिनेंसी कैंडल लगा लिए, तो इसी प्राइस में जो 1652.55 यही प्राइस में एंट्री कैसे बनेगा, ये तो मिस हो जाएगा। ये हैकिनेंसी कैंडल एक एवरेज कैंडल है, तो कैसे एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑर्डर लगेगा अगर ये नीचे वाला रेड और ऊपर वाला जो लाइन से डॉटेड लाइन से, तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो ऑर्डर को कैंसिल कर दो, अदरवाइज इसमें बने रहो। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एंट्री हो गया तो ठीक है, एंट्री नहीं हुआ तो आपका एंट्री यहाँ पे बन गया। मैं जो बोल रहा हूँ, ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आपका चार्ट में भी देखिए, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दिया हूँ तो आप चार्ट में भी देखिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन गया। ठीक है, ये तो आपका पहला एंट्री हो गया, प्रॉफिट आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो कैसे हमको पता चलेगा कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये लाइन्स हमने, ठीक है, ये ओवरबोट ओवरसोल्ड वाला लाइन से, ये रेड लाइन ग्रीन लाइन, मतलब ये ग्रीन लाइन को टच किया यानी यहीं से ही ऊपर जाने का चांसेस है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ये जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला जो लाइन से जो हिस्टोग्राम है, यहाँ पे रेड लाइन को टच कर दिया तो यहाँ से ही नीचे आएगा। ठीक है, ये चांसेस हैं, 100% नहीं है कि नीचे आएगा। तो हम कोशिश करेंगे उसी के आसपास या उसी लाइन को टच करेगा तो हम नीचे मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये जो लाइंस को देखने के लिए, ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ये लाइंस को सिर्फ देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर ये मेरे बात आप समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को बार बार थोड़ा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर यहाँ पे आप एंट्री किए तो यहाँ पे देखिए लगभग आसपास आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगले वाला 2-4 कैंडल के अंदर ये टच करने वाला होगा। आपको क्या पता या मुझे क्या पता ये लाइंस को टच करेगा या नहीं करेगा। तो हमको पता चल गया कि लाइन टच करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, पूरा कैंडल के पीछे लगा देंगे। भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा मगर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आ गया पूरा, यहाँ पे इस प्राइस में 1644.95 या 1645 यहाँ तक ले आइए, यहाँ तक लगी आइए। तो अगर टच हो गया तो ठीक है, जो प्रॉफिट मिला मिला। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे में दोस्तों पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाख मतलब करोड़ों रुपया लगा के। तो आप चाहते हैं आपका 30,000 या 50,000 1 लाख रुपया लेके मार्केट में प्रॉफिट कमा लेंगे, ये गलत है। मगर डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, 100% बनेगा। और ये स्ट्रेटेजी से लोग बना रहे हैं पैसा। अगर आपका एंट्री गलत कर देंगे, सोच लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री है, प्राइस चला गया थोड़ा लेट में, आप इसी को ईवीएल को देख रहे हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका मतलब एसएल कितना बड़ा हो रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे एंट्री करने से तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। कई सारे मतलब कितने सारे लोग क्या करते हैं, समझ लो यहाँ पे एंट्री बना तो यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं ऊपर में एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आप स्टार्टिंग फेज में एक्सपेरिमेंट मत करो।
जैसे मैं बोलता हूँ उसी तरह फॉलो करो। देखिए सिंगल क्वांटिटी में काम करना है, लॉस होगा तो कितना होगा, 4-5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, स्टॉक वाइज कितने रुपए का स्टॉक है उसी हिसाब से। जैसे कि यूबीएल में कितना लॉस होगा, यहाँ पे मैं मेजरर में मार्किंग करता हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका 5 रुपीज, 5 रुपया समथिंग कुछ आपका लॉस होगा, उससे तो ज़्यादा नहीं। सिंगल क्वांटिटी में आपको प्रैक्टिस करना है। आपको लग रहा होगा सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड करें तो कहाँ पैसा बनेगा, दोस्तों यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए ट्रेड कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए सिंगल क्वांटिटी काफ़ी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सिंगल क्वांटिटी क्यों, पेपर ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों पेपर ट्रेडिंग में आपका इमोशंस नहीं लगेगा, आप लाइटली लेंगे। पेपर ट्रेडिंग मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप कर सकते हैं, आपका इमोशंस अटैचमेंट नहीं होगा ट्रेड में। तो आपको रियल ट्रेड करना पड़ेगा सिंगल क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया तो उनका यहाँ पे तो एंट्री बन गया, तो यहाँ पे एंट्री एसएल भी छोटा है। यहाँ पे आप चेकिंग कर लीजिए एसएल कितना छोटा है, 4 रुपया समथिंग, लगभग 5 रुपया का एसएल है। तो यहाँ पे आपका एंट्री बन गया। और यहाँ पे आपको 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देख लीजिए, लगभग 8 रुपया मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट आएगा, टारगेट 1 अचीव हो जाएगा, उसी तरह आप ट्रेल करो, एसएल को ट्रेल करो। छोटा प्रॉफिट आएगा मगर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, एक ट्रेड गया। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल गया, दोनों यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला। तो यहाँ पे ये नीचे टच करने के लिए आएगा और उसके बाद जब ग्रीन वाला कैंडल बनेगा तभी एंटर होगा। तो तभी एंटर होगा तो यहाँ पे तो रेड कलर का लाइन से, तो यहाँ पे कैसे होगा, और ये नीचे भी रेड हो गया। बस यहाँ पे देखो सिग्नल आ गया, ग्रीन भी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा एसएल है, अवॉइड करो। यहाँ पे एंट्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एक छोटा एसएल है, यहाँ से यहाँ तक छोटा एसएल। देखिए दोस्तों आपको कहाँ पे आपका मतलब सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एसएल कहाँ पे होगा, ये आप खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, और इतना ऑटोमेटिक होता तो, इतना इजी होता तो सारे लोग सब पैसा कमा रहे होते। जैसे एक स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सबका नंबर तो सेम नहीं आएगा ना। जो जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। बस यही चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री किए तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पे क्यों आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, देखिए ये लाइन को टच कर लिया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ये लाइन टच कर लिया, यहाँ पे बुकिंग कर लो, वेट मत करो। और आपको अगर लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ पे सेल लगा देते हैं। यहाँ पे सेल लगाएंगे तो किसको पता है आगे ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। शायद नीचे भी आ गया मगर यहाँ पे सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बन गया, समझ लो यहाँ पे ऊपर चला गया तो एसएल तो हिट हो गया ना। तो रूल्स के खिलाफ आप ट्रेड मत करो। जैसे रूल्स बताया गया है, जो कंडीशंस टर्म्स बताया गया है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं एक चीज़ आपको इसमें दिखाया, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में दिखाता हूँ। और इसका जो अपडेट आपको देखिए, अपडेट के बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल आप इसको देख लीजिए क्या है क्या नहीं। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट लिया और यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपका एंट्री बना तो आपका एसएल यहाँ पे है, मगर ये नीचे ग्रीन लाइन है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बन गया क्या, यहाँ पे आपका ट्रेड बन गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए ग्रीन वाला कैंडल ऊपर जा रहा है,
सडन नीचे आया, रेड वाला कैंडल बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और इस कैंडल पे आपका एंट्री बन गया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बन गया। एसएल क्या होगा, एसएल आपका ये होगा, पूरा छोटा एसएल है। देखिए दोस्तों, एसएल छोटा होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आपका एसएल ये है। बड़ा एसएल है तो आपको 1:3 1:4 नहीं मिलेगा, 1:1 में ही निकलना पड़ेगा, बड़ा एसएल है तो यहाँ पे आप एंट्री किए, एसएल यहाँ पे रखे तो आपका 1:1 यहाँ पे मिल गया, उससे भी ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पे एंट्री किए तो यहाँ पे मिल गया। और आप छोटा एसएल में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बस कितना मिला, लगभग 1:5, यहाँ तक 1:5 मिला। लॉस हुआ तो मतलब कुछ छोटा स्टॉक है ना, 25 पैसा, 5 गुना मिल गया। उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंगल क्वांटिटी, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे बन गया। और सन फार्मा देखिए, मैं सब दिखा रहा हूँ। सन फार्मा में देखिए क्या हुआ, सारे चार्ट इतना क्लियर नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ चार्ट क्लियर मिलेगा, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद नीचे कैंडल बनाए, यही 9:21 वाला कैंडल। देखिए हमारा एक सब्सक्राइबर यहाँ पे एंट्री की है, 9:30 को एंट्री की है यहाँ पे। मुझे आप थोड़ा ये वीडियो को देखिए, मतलब यहाँ पे कैसे एंट्री बनेगा, एंट्री तो यहाँ पे बन रहा है ना, अब बहुत नीचे एंट्री की है तो एसएल तो बड़ा हो जाता है ना। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपका प्रॉफिट का, ठीक है कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे तो एसएल तो बड़ा हो गया ना। अगर समझ लो यहाँ से रिवर्स हो गया होगा तो आपका तो बड़ा लॉस हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री ही नहीं करना चाहिए। 9:30 को एंट्री नहीं, आपका एंट्री 9:21 को एंट्री है और एसएल ये है। उस हिसाब से देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिला। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे लगभग आसपास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो आपका मतलब सोच लो यहाँ पे आपका इस लाइन पे आपका एग्जिस्ट होना है, मतलब निकलना है। अदरवाइज एसएल को ट्रेल करो, इस लाइन पे मत निकल के यहाँ पे स्विंग जो हाई है नज़दीक वाला, पिछले वाला जो है यही है, यहाँ पे ले आओ एसएल को। बस यहाँ पे कंसोलिडेट किया नीचे जैसे आ गया तो यहाँ पे ले आओ एसएल, यहाँ से यहाँ तक ले आओ, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया, यहाँ तक ले आओ, फिर से ऊपर आया, एसएल तो हिट नहीं हुआ है, यहाँ तक ले आओ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक ले आओ, और इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इसी तरह आप ट्रेल कर सकते हैं ट्रेड को और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज ये ग्रीन लाइन टच करेगा तो निकल जाओ सेल के लिए, बाय के लिए रेड लाइन। ठीक है, 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मतलब 3 बजे भी ट्रेड लेते हैं। दोस्तों कहाँ टाइम है आपके पास प्रॉफिट कमाने के लिए? 1:45 के बाद ही आप अवॉइड करो। मैं बोलता हूँ 2 बजे, मगर 1:45 के अंदर ही सारे ट्रेड लो। आपके पास टाइम भी होना चाहिए ना, तो आप ट्रेड ले लेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट या बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो रूल्स के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करो रूल्स के जो खिलाफ हो, जो कि आपके आदत में बदल जाएगा। दिखाता हूँ, सारे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंडीशंस मैच किया, मगर इस कैंडल पे कंडीशंस मैच नहीं किया क्योंकि ग्रीन है। क्लियरली जब तक पता नहीं चलेगा तब तक काम नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे
तो एसएल ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो इसी हिसाब से जब यहाँ तक चला आया तो आपको क्या पता, आपको तो लग रहा होगा अब बस वैसे आपका ये ग्रीन लाइन तो नहीं है, ये अभी काम में चल रहा है, जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जब यहाँ तक आ गया तो थोड़ा बड़ा बन गया, ये जो हिस्टोग्राम जो लाइन्स है ये जो बड़ा बड़ा बन गया, तो आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे निकलना है, या एसएल को पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। अगर हिट हो जाए तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से ले आइए। समझ लो यहाँ पे यहाँ तक कितना मिल गया आपको, मैं मेजर कर देता हूँ। समझ लो यहाँ पे भी आप एसएल को लगा दिए तो आपको लगभग ₹2.5 आपको यहाँ पे मिला। दोस्तों देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंगल क्वांटिटी में, जब आपको ये कम्प्लीटली पूरा आ जाएगा, पूरा सीख जाएंगे, तभी ये ₹2.5 भी बहुत बड़ा है। आप क्या डेली 1 क्वांटिटी में काम करेंगे? कभी तो 1000 क्वांटिटी में काम करेंगे ना, कभी तो 10,000 क्वांटिटी में काम करेंगे। सोच लो 1000 क्वांटिटी हुआ तो 2500 हुआ ना। ये आपको लग गया यहाँ पे निकलना है, तो पूरा नीचे तक कितना आया? ₹6.5। तो 1000 क्वांटिटी हुआ तो ₹6000 हो गया ना। स्कैल्पिंग ट्रेड जब करेंगे तभी क्वांटिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको लॉस को पूरा छोटा करना है, स्टॉप लॉस को छोटा करना है। समझ लो ₹10 का स्टॉप लॉस है, ट्रेड मत करो। ₹2 का स्टॉप लॉस है, करो, क्योंकि 5 ट्रेड ले सकते हैं, ₹2 का 5 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड चला गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्यों बोला एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एसएल तो छोटा है ना, तो आप वेट करेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ तक टच करेगा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसी को बनाएंगे। अगर ये कैंडल बड़ा बन गया होता तो एसएल तो बड़ा, अगर ये ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं है ना, तो हम कंसीडर करेंगे हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा। जो स्टॉक्स में काम करेंगे उससे थोड़ा आप एनालिसिस करना पड़ेगा, ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, ये स्टॉक में टारगेट कितना होगा। एंट्री कहीं से भी बने मतलब नहीं, स्टॉप लॉस कितना होगा। इंडसइंड बैंक में समझ लो स्टॉप लॉस मेरा होगा तो ₹3-4 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1%। मैक्सिमम जो बोल रहा हूँ तो ₹12 हो गया ना 1% के हिसाब से, तो ₹12 मत सोचो, ₹3-4 ₹5 तक। ₹12 स्टॉप लॉस लेंगे तो टारगेट 1:1 होगा, 1:6, 7, 8 ऐसा नहीं होगा। छोटे स्टॉप लॉस में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया, ये स्टॉप लॉस हो गया 1 2 3 4 लगभग। यहाँ तक तो वेट नहीं कर पाएंगे, मगर यहाँ तक तो, यहाँ पे तो निकल सकते हैं ना। अगर यहाँ पे टच कर गया, आप बोलेंगे यहाँ पे टच कर गया, जब ये स्ट्रेटेजी मिलेगा तब की बात बोला हूँ, मतलब यहाँ पे टच कर गया तो ऊपर थोड़ा चला गया तो हम यहाँ पे निकलना पड़ेगा। हाँ, आप निकल सकते हैं, मगर एसएल को ट्रेल करके भी प्रॉफिट कमा पाएंगे ना। समझ लो यहाँ पे यहाँ तक चल गया तो एसएल को यहाँ तक ले आओ, मतलब एंट्री प्राइस में। जब यहाँ पे ऐसा कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया तो एसएल को यहाँ पे ले आओ, टारगेट 1 तक आ गया ना। देखिए यहाँ पे ऊपर गया, टारगेट 1 टच किया, एंट्री प्राइस में क्या हुआ, सपोर्ट लिया, उसके बाद टारगेट 1 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद टारगेट 2 पे, 2 तो नहीं लिया, उसे ऊपर लिया। मगर इसी तरह आप पीछे वाला जो स्विंग लो है वहाँ पे एसएल को ट्रेल करके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला, आप खुद देखो कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ। ₹14 का, 1000 क्वांटिटी हुआ तो ₹14,000।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। गिने चुन के शायद 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि न्यूली काम कर रहे हैं, वो उतना अच्छा पकड़ नहीं पाते हैं, इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, मगर ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे तो टच नहीं किया, मगर यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा। यहाँ पे एंट्री नहीं बना तो यहाँ पे तो बन गया, इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपका इस एरिया में एंटर बन गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंट्री करो, छोटा एसएल लगा के एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री बन गया, समझ लो एसएल कितना हो गया। देखिए दोस्तों 3 मिनट का कैंडल है, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कितने रुपए का स्टॉक है, 1200 रुपये का, मतलब लगभग 1300 रुपये का स्टॉक है। तो यहाँ पे आपका 11 रुपये का एसएल हो रहा है। तो अब इसी केस में बिगनर्स है तो अवॉइड कर लो, ठीक है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। ये वेरी वोलेटाइल स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इतना ऊपर आ गया तो यहाँ पे ऊपर लेना सही नहीं है। और यहाँ से देखिए नीचे आया, ये लिया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। आपको क्या पता कहाँ तक जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या पता। यहाँ पे तो एंट्री बनेगा। एसएल तो ये हो गया ना, एसएल ये हो गया, यहाँ पे टच किया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया ना, तो एसएल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया ना। देखिए दोस्तों, ये से बड़ा प्रॉफिट सब दिन डेली मिलेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। फिर भी 7 रुपये मिल रहा है, क्या है, 7 रुपया नहीं हुआ तो 3 रुपया तो ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक एंट्री बना, स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको बड़ा मिल गया, बड़ा रेशियो वाला यहाँ पे आपको मिल गया, या इस कैंडल पे मैच हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे, देखिए टारगेट 4, टारगेट 5, टारगेट 6, 1:6 मिला। यहाँ तक तो वेट नहीं कर सकते आप, मिनिमम तो टारगेट 3 तो ले सकते हैं ना, ये टारगेट 4 तो ले सकते हैं ना। मैं मिनिमम का बात बोल रहा हूँ। आईसीआईसी बैंक दिखाते हैं आपको। देखिए ये अच्छा काम करता है स्टॉक्स के लिए, ठीक है। हमारा एक मतलब सब्सक्राइबर है जो कि गलत एंट्री यहाँ पे किए थे, ठीक है, वो पता नहीं, इतना याद नहीं, देखा था यहाँ पे गलत एंट्री किए थे। यहाँ पे एंट्री देखिए, आपको बाय कर रहे हैं तो किस, सॉरी, तो यहाँ पे कैसे आपका, यहाँ पे उनका शायद यहाँ पे कुछ एंट्री बन रहा था। यहाँ पे कैसे एंट्री बनेगा, आपका एंट्री तो यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे एंट्री बन रहा है तो एसएल आपका यहाँ पे रहा। अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो एसएल यहाँ पे रहा, अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो एसएल यहाँ पे रहा। आप ट्राई करो, फास्ट एंट्री या सेकंड एंट्री पे एंट्री कर लो। आपको कहाँ पता आगे छोटा एंट्री मिलेगा, बड़ा मतलब छोटा एसएल मिलेगा या बड़ा एसएल मिलेगा, कुछ पता नहीं ना। यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर मिस हो गया तो यहाँ पे करो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मिल गया तो हम तो मार्केट में काम करेंगे ना, जैसे सिग्नल मिला तुरंत एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया, एसएल यहाँ पे हो गया, तो बड़ा एसएल है। आप काम करना चाहते हैं तो देख लेते हैं कितना एसएल है, कितना क्या है दोस्तों। यहाँ पे 3 रुपये का एसएल है, लगभग 3-4 रुपये का एसएल है, चलेगा। लगभग 1000 रुपये का स्टॉक है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहाँ पे हम 1:1 में बुकिंग करके निकलेंगे, बड़ा में नहीं, बड़ा के चक्कर में आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका एंट्री बन गया, देखो बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, मिल गया ना यहाँ पे आपको 1:3 आपकी आंखों के सामने। ये कोई स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि रिपेंड वाला स्ट्रेटेजी है, एक बार सिग्नल मिल गया बस मिल गया, बस एनालिसिस आपको करना है। और जो बोलते हैं ना आप यहाँ पे सर बाय का सिग्नल दो, यहाँ पे सेल वाला लिखो, टारगेट क्या है पूरा लिखो, दोस्तों ये सब बेचने वाली चीज़ है।
अट्रैक्टिव लुक्स होगा तो बेचने के लिए सही लगेगा। और आप भी मतलब आप खुद का दिमाग नहीं लगाते हो, बस देख लिया अच्छा दिख रहा है खरीद लो, 25,000 20,000 दे के खरीद लो, मगर लॉस तो होता है ना, फ़ायदा क्या है? आप तो खुद थोड़ा एनालिसिस तो करो ना। यहाँ पे एंट्री बना तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, टच किया ना। आप बोलेंगे सर ये तो हमें नहीं दिए हैं तो कैसा होगा, बताऊंगा ये कैसे मिलेगा। अभी नहीं, अभी फ़िलहाल ये काम भी चल रहा है, आपको आगे पता चल जाएगा। ये जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपका बाय का सिग्नल होगा, कहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आपको मिल गया, बाय का सिग्नल आएगा। यहाँ पे एंटर नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है बाय करने के लिए। जैसे ये मैच किया, यहाँ पे मैच हो गया आपका, बस एंटर करो, ऐसा लगाओ, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ या नहीं। और ये जो सिग्नल आएगा इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ग्रीन ग्रीन रेड अवॉइड करो, ये सिग्नल सही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो इतना बड़ा मूव हो गया, सोच लो, इतना बड़ा मूव मार्केट कर चुका है, और इससे आगे क्या जा सकता है? थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। शायद जा सकता है, नहीं भी जा सकता, मगर ज़्यादा चांसेस क्या है, नहीं जाएगा। उसके बाद भी देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो गया, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के आपको काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा काम चल रहा है। आईसीआईसी बैंक तो बता दिया आपको, और आपको और क्या, निफ्टी फ्यूचर्स में उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करेगा मगर ज़्यादा रिस्क टू रेट रेशियो अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका सिग्नल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो स्टॉप लॉस बड़ा है, नहीं होगा। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपका एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया, प्रॉफिट आया या नहीं। आप बोलेंगे सर छोटा प्रॉफिट है। सर दोस्तों, यहाँ ये स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, लगभग ₹1 मिल गया यहाँ पे आपको। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में छोटा ही मिलता है। अगर ये स्ट्रेटजी ऐसा बनाया गया है कि आपको रिस्क टू रेट रेशियो बहुत ही अच्छा मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे आपका बाय तो नहीं बनेगा। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं बाय बनेगा, ऑलरेडी प्राइस गिर रहा है, तो कैसे आप बाय का ट्रेड लेंगे? ये ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाय का ट्रेड यहाँ पे आप ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सोच लो कितना रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ। जितना कमाया उतना गया, बात खत्म। यहाँ पे जितना कमाया यहाँ पे उतना गया, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, कहाँ पे, ट्रेड, यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। यहाँ पे एंट्री बनेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। देख लीजिए स्टॉप लॉस कितने का है, ₹1.5 का स्टॉप लॉस है। दोस्तों हर बार छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, स्टॉप लॉस वेरिएबल होता है इस स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पे आपको कितना मिला, ड्रॉ कर लेते हैं। मिल गया ना 1:2। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो, यहाँ पे आपका ये स्टार्टिंग कैंडल हो गया, सेकंड वाला कैंडल हो गया। यहाँ पे बाय करेंगे तो 85 यहाँ पे आपका हो गया 70, मतलब आपका यहाँ पे ₹15 का। थोड़ा एसएल मुझे बड़ा लग रहा है तो अवॉइड कर दो। तो यहाँ पे आपका इस जगह पे कैन बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका एसएल, यहाँ पे आपका एसएल लगा के यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, मगर ये एसएल हिट हो गया,
यहाँ पे एस एल हिट हो गया। हर कोई स्टॉक में आप 2 एंट्री कर सकते हैं, 2 बार ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये एक एस एल हिट हो गया तो ठीक है। एस एल देखिए, हमको क्या पता, यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था मगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया और ऊपर चला गया। इसका मतलब ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाओ, बड़ा स्टॉप लॉस होता है, अवॉइड करो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो मैच नहीं हुआ, यहाँ पे आपका फिर से एंटर बना, एंट्री यहाँ पे फिर से बना, तो यहाँ पे बना तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे आपका चल गया ना पूरा ऊपर। सोच लो यहाँ पे आपका कितना लॉस हुआ, 9 रुपये का लॉस हुआ। 2500 वाली स्टॉक में 9 रुपये का लॉस हुआ, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ सोच लो। यहाँ पे आपका इस लाइन पे टच कर रहा है तो यहाँ पे हमारा आउट हो गए, तो लगभग 15 रुपया का। मैं नीचे तक किया, ऊपर तक करेंगे तो और भी रुपया आ जाएगा, और 4-5 रुपया आ जाएगा, तो समझ सोच लो 15 रुपया यहाँ पे मिल गया। 15 से 9 काट दो, 6 रुपया प्रॉफिट तो हुआ ना। हर स्टॉक में 2 बार एंटर करेंगे, ठीक है, 2 ट्रेड लेंगे, दोनों के दोनों प्रॉफिट आ गया बंद करो, स्टॉप लॉस आ गया बंद करो। एक स्टॉप लॉस तो दूसरा ट्रेड में बाय करो, दोनों के दोनों प्रॉफिट आया तो भी बंद करो, स्टॉप लॉस आया तो भी बंद करो। जिल का देख लेते हैं, जिल का क्या हुआ। जिल का देखिए, आज यहाँ पे एंट्री नहीं बना, एसएल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका थोड़ा कंडीशन अलग होगा, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगा। एक बार यहाँ पे टच कर गया तो दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। मगर ये आपको अभी नहीं मिला, तो आपके जो स्ट्रेटेजी मिला आपके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एंट्री बन गया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा तो ये तो एसएल हिट हो गया। ये सही सी बात है, एसएल यहाँ पे आपका हिट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे दूसरा मिल गया आपका, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे एंट्री किए, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एसएल तो हिट नहीं हुआ। मैं पूरा लगा के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, एसएल हिट नहीं हुआ, एंट्री बन गया, यहाँ पे प्रॉफिट तो आ गया ना। यहाँ पे गया तो कितना गया देख लो, अस्सी पैसा का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपको कितना मिला प्रॉफिट, लॉस निकाल के तो प्रॉफिट आ गया। देखिए, जब आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा ना, एक्सपर्ट पूरा बन जाएंगे, आप 2 क्या 3 ट्रेड भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी शुरुआत स्टेज प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कंडीशंस कुछ जो बताया हूँ उसी तरह आप काम करो। यहाँ पे देखो, तीसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, 75 पैसा का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मिल गया 1:1 95 पैसा। एसबीआई का आपको दिखाते हैं, एसबीआई यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी नीचे से आके ऊपर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड तो नहीं करना चाहिए। फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर लिए, क्या पता आपको कहाँ पे क्या पता मार्केट किधर जाएगा। यहाँ पे ट्रेड किए तो ये यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट हो गया आपका यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, वन इज टू 1.7 पूरा टॉप तक लेंगे तो 1:2 से भी ज़्यादा मिल रहा है, 1:2.4 ऐसा मिल रहा है। मगर ऐसा तो कोई टॉप में नहीं ले सकता, मगर 1:1 तो ले सकते हैं ना। यहाँ पे जो लॉस हुआ यहाँ पे तो रिकवर हो गया ना। और यहाँ पे देखो, ये आया नीचे आया, यहाँ पे टच किया, रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पे भी एंट्री एक बन रहा है। मगर ये एंट्री क्या है, ये एंट्री भी ऐसे लीट होता है। ये तीसरा वाला ट्रेड है। आपको क्या करना है, 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है।
ठीक है। देखिए गिने चुन के आज कंप्लीटली जो है शायद एक स्टॉक में एसएलईट हुआ है, बाकी सारे में प्रॉफिट हुआ। बाकी जो भी ट्रेड में एसएलईट हुआ, जो दूसरा जो सेकंड जो सिग्नल मिला उसमें तो प्रॉफिट आ गया ना, लॉस रिकवर होके। तो इसी तरह सारे सबको मिला के आपका प्रॉफिट ही बनेगा। लोग बना रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही एंट्री आपका होना चाहिए। कैंडल आपका कैंडल हैकिनेंसी कर दीजिए, ठीक है। अगर मिस हो जाता है तो मार्केट प्राइस कर लीजिए, मार्केट प्राइस में आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, 3 महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट आने लगेगा, मैं उसके बाद आपको दूसरा टर्म कंडीशन बता दूंगा। यही कंडीशंस में लाइफ टाइम काम नहीं करना है, कंडीशंस थोड़ा बदलना पड़ेगा। जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो कंडीशंस भी बदलेगा। मैं आपको स्ट्रेटजी फ्री में तो दे दिया, मगर उसमें प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक टर्म्स कंडीशंस बताया। बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए उसका टर्म्स कंडीशंस अलग है, यही कंडीशन से आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, ठीक है। और आगे आप सोच रहे हैं कि ये जो सिग्नल वाली बातें जो आरओ शो कर रहा है, जो आरओ शो कर रहा है और ये जो लाइन्स है, ये हमको कैसे मिलेगा? दोस्तों देखिए, ये आपको मिलेगा, मगर आप पहले प्रॉफिट तो कमाओ। 3 महीने तक जो सिंगल क्वांटिटी में जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें तो प्रॉफिट कमाओ। जब प्रॉफिट हो जाएगा तभी आप इसी को आपको दिया जाएगा, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। अभी पहले प्रैक्टिस करो, उसी चीज़ में प्रैक्टिस करो। ये मैं बना रहा हूँ क्यों? ये जो सिग्नल आएगा, ये जो लाइंस है, इसमें क्या है, और भी थोड़ा काम चल रहा है। इसमें क्या होगा कि जब बड़ा क्वांटिटी होगा ना, रिस्क भी बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा रिस्क को मेंटेन करने के लिए, लॉस से बचने के लिए इसका ज़रूरत है, ठीक है। आप कंटिन्यूसली 3 महीने प्रैक्टिस करो, देखो कितना मंथली कितना आता है, पूरा हर डे का लिखो। आज का डेट में कितना प्रॉफिट हुआ, आज का डे मतलब 21 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ, 22 तारीख को कितना लॉस हुआ, इसी तरह लिखो। टोटल मंथ एंड में कैलकुलेट करो कितना रुपया मैं अकाउंट में एंटर किया था और कितना रुपया का प्रॉफिट मिला। कंटिन्यूस 3 महीना देखो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, और कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। समझ लो आज किसी दिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 4-5 ट्रेड प्रॉफिट आ गया, तो उस दिन बंद कर दो, ज़्यादा ट्रेड मत करो। अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट मिल गया तो बंद कर दो। ये प्रॉफिट आपका 10-15 मिनट में के अंदर भी आ सकता है, पूरा दिन भर भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। जब समझ जाएंगे ना, ये स्ट्रेटेजी का ज़रूरत नहीं है, जस्ट चार्ट देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कहाँ से रिवर्स लेगा, क्या होगा क्या नहीं। ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए हेल्प हो जाएगा। आपको इतना एनालिसिस करना नहीं पड़ेगा, ये सारे सब कुछ एनालिसिस करके दे देता है। कहाँ पे नीचे जाएगा, कहाँ से, और कहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, मार्केट का जो मोमेंटम है क्या है, ये सब यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ही पता चल गया कि आगे मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, मगर कंफर्मेशन का वेट था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। सोच लो आप स्विंग कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, आपको 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड में आप सेल तो नहीं कर सकते, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, कितने गुने का प्रॉफिट हुआ आप खुद कैलकुलेट कर लो। मिल गया ना आपको, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है 1:3 मिल गया। अब मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लो,
156 रुपीज। सोच लो, आप 20,000 रुपया लगा रहे हैं तो कितना दिन के अंदर कितना पैसा मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। थर्टी 17%। 35 डेज के अंदर 17% आपको मिल रहा है। ये कोई खराबी नहीं है, चलेगा, बहुत ही अच्छा है। बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना परसेंट दे रहा है? 5-6%। यहाँ पे 35 डेज, एक महीना, उससे 5 दिन थोड़ा ज़्यादा है, समझ लो। कभी कभी 20 दिन में आपको मिलेगा, कभी कभी आपको 10 दिन में भी मिलेगा, हर बार कंडीशन सेम नहीं होगा। यहाँ पे आपको 17 मतलब 17% आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप बोलेंगे 17% यानी कितना रुपया हो गया? समझ लो आप आपका ट्रेड 20,000 रुपया में आप ट्रेड किए हैं। एक ओवरऑल में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे बता देता हूँ आपका कितना मिल गया। ये एंट्री प्राइस है 907, आपका 907 20,000 रुपया इंटू 3,400 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 17,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और परसेंट की बात आप खुद कैलकुलेट कर लो। इसमें आप डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग में थोड़ा एसएल को आपको बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, छोटा एसएल हिट होने का चांसेस है, इतना भी बड़ा मत करो जो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्विंग की बात जब आप पहले ये स्कैल्पिंग का प्रैक्टिस करो, उसमें आपको पूरा कंप्लीटली 3 महीने तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये स्ट्रेटेजी अपडेट वाला पूरा दे दूंगा और वहाँ पे पूरा ये स्ट्रेटेजी का डिटेल्स बताऊंगा, टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, कैसे मिलेगा आपको ये स्ट्रेटेजी, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए, ये ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट ट्रेड हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेडिंग का पैनल है, ठीक है, बस यहाँ पे धन करके एक है, यहाँ पे कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसी लिंक को क्लिक करके आप इसमें अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लॉगिन कर लेंगे तो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको। एक स्कैनर दिया है, बस लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन हो गया तो यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आ गया ना। मैं M6 आपको दिखाता हूँ, फिलहाल बैलेंस में नहीं है, मगर यहाँ पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस पे डायरेक्ट ट्रेड करना, ये एक ही प्लेटफॉर्म में आप देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो
यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तो मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, डेली सिग्नल है, ठीक है। आगे ऊपर नेचुरल गैस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सिग्नल आ गया, यहाँ पे एंट्री की है, स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट आया। फिलहाल मेरे हिसाब से मैं एमसीएक्स में इसको ट्राई नहीं किया। आप इसको आप क्यास में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करो। एक मिनट, ये फ्यूचर वाला नहीं, ये जो धन का अकाउंट है मेरा, फ्यूचर वाला स्क्रिप्ट एक्टिव नहीं हुआ है, न्यू अकाउंट है, तो ओनली कैश वाला एक्टिव है, तो कैश में ट्रेड हो जाएगा। अभी तो मार्केट बंद हो गया, देखिए ऐसा आ गया। यहाँ पे आप सिंगल क्वांटिटी 10 क्वांटिटी यहाँ पे कर सकते हैं। इंट्राडे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्ट आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे धन वाला अकाउंट दिखा देता हूँ। ऑर्डर को देख लेते हैं, ऑर्डर्स क्या है। अभी मार्केट बंद हुआ है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट आ गया, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे रिजेक्ट आ गया। मार्केट आवर में आप इसी को डायरेक्ट आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से के अकाउंट से डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए, तो यही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, तो उसी लिंक में आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना वही 10-15 मिनट का टाइम लगता है, उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं दूसरा अकाउंट आपको दिया है, अभी जो अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं एलाइस ब्लू का, उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इसमें उसमें क्या होगा, यहाँ से देखेंगे और वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको सही चल रहा है तो ठीक है, उसमें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चाहते हैं यही एक ही स्क्रीन में आप ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे सेल करना है तो लगाओ, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल क्वांटिटी रहता है, सेल मारो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।